शेयर मार्केट एस्ट्रोलॉजी अजीत बोथरा जीत ग्रुप में आपका स्वागत है। आज का पॉइंट हम बात करते हैं, क्या शेयर में मेरी किस्मत है। 90% लोग शेयर में पैसा बर्बाद करते हैं, ओनली 5-10% लोग विनर होते हैं। इसका एक रीजन होता है किस्मत किस्मत किस्मत। पैसा सबके पास होता है, नॉलेज सबके पास होता है, हर कोई सही होता है कि मार्केट ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, पर वो पैसा नहीं कमा पाता। इसका रीजन क्या है? किस्मत। बड़े बड़े फंड मैनेजर, बड़े बड़े टीवी एनालिस्ट, बड़े बड़े नॉलेज वाले दूसरों को एडवाइस देते हैं, लेकिन खुद इस स्टॉक में मेरा कोई एक्सपोजर नहीं है। जब एक्सपोजर ही नहीं होगा तो उसके बारे में आप कैसे बता सकते हो? क्योंकि बोलना और होना जस्ट अपोजिट चीज होती है। तो सबसे पहले मैं ये बोलता हूं, किस्मत होती क्या है। अगर आपको लॉस हो गया तो बैड किस्मत? नो। अगर प्रॉफिट हो गया तो अच्छी किस्मत? नो। सबसे पहले ये होना चाहिए, अगर आप चाहे अच्छी किस्मत हो या बुरी किस्मत हो, आप 100 में 100 बार सही नहीं हो सकते। तो सबसे पहले किस्मत अच्छी या बुरी, ये हमारे माइंडसेट का गेम होता है। मेरे शेयर मार्केट एस्ट्रोलॉजी कोर्स में सबसे बड़ा पॉइंट है माइंडसेट। आपका माइंड कैसे सोचता है। सर जी, मैं 10,000 बार फेल हुआ हूं, तब शेयर मार्केट एस्ट्रोलॉजी थीम बनाया हूं। सोचिए, आदमी एक बार फेल होता है तो टूट जाता है। एक पॉइंट पे सोचकर उस पे एक्शन करना, और वो भी पॉइंट गलत निकल जाना, कितना खलता है। और आज भी वही होता है। इसलिए मैंने क्या बोला, सबसे बड़ी किस्मत कभी भी बुरी नहीं होती। हम जरूर बोलते हैं कि हमारी किस्मत खराब है। सर जी, किस्मत सिर्फ हम उस पॉइंट से जज करते हैं कि हम कितना पैसा कमाए। जनरली आप देखिएगा, आप लॉस करते हो तो आप बोलते हो किस्मत खराब है, लेकिन आप ये नहीं सोचते हो उससे आपने क्या पॉइंट सीखा, और अगली बार हो सकता है उस पॉइंट से आप बहुत पैसे कमा लो। जब तक आप लॉस नहीं करोगे तब तक प्रॉफिट की भाषा नहीं सीख सकते। सपोज मैंने रिलायंस का पॉइंट दिया, मैकडॉवेल का पॉइंट दिया, मार्केट का बुध वक्री का पॉइंट दिया। सर, मैं उनमें बहुत गलत हुआ हूं, मैं ट्रैप हुआ हूं। तब मैंने देखा ये ऐसा होता क्यों है, और आज वो श्योर पॉइंट बन गए। पर इतना आसान नहीं होता। इसीलिए मैंने क्या बोला, सबसे पहले अगर आप मार्केट में हो, किस्मत को कोसना बंद करो। क्यों? किस्मत आपके हाथ में, आप उसे बदल सकते हो, बस माइंडसेट बदल के। तो मैंने एक बुक लिख रहा हूं, कोशिश जीत की। 20 साल से लिख रहा हूं पर नहीं लिख पाया हूं। क्यों? सब्जेक्ट किसी से कॉपी पेस्ट नहीं है, रियल लाइफ की रियलिटी है। तो उसका पहला सब्जेक्ट मैंने ये रखा है माइंडसेट। आदमी जैसा सोचता है वैसा ही बनता है, वैसा ही होता है। एक बार अगर आपने सोच लिया पैसा बनेगा तो बनेगा, आप सोच लोगे नहीं बनेगा तो नहीं बनेगा, पर उसमें टाइम लगेगा। लोग टाइम देना भूल जाते हैं। लोग 1 दिन, 10 दिन, 1 महीने से जज करते हैं, या ज्यादा से ज्यादा 2 महीने से जज करते हैं। सर, किस्मत खराब। किस्मत बनने में टाइम लगती है। मैं हमेशा एक चीज बोलता हूं, इन्फोसिस में अगर आप 1980 में 10,000 लगा देते, आज उसकी कीमत कितनी है? 300 करोड़। कितने साल हो गए? सर, 40 साल। सर, 40 साल कौन वेट कर सकता है? ऐसा तो नहीं है कि किसी ने वेट नहीं किया। वेट वही किया जो उसे भूलने की ताकत अपने माइंड में लाया। और आज उसने 10,000 लगाया था, आज कम से कम महीने के 5 से 6 लाख रुपए डिविडेंड कमाता है। 5 से 6 लाख। तो किस्मत क्या है, ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। तो सबसे पहले मैं क्या बोलता हूं, सबकी किस्मत अलग अलग होती है। मेरी अलग, आपकी अलग, सबकी अलग। बस किस्मत अच्छी या बुरी, आप पैसे से जज करना बंद कर दो। आप क्या लर्न किए, क्या उस पॉइंट को दोबारा यूज कर सकते हो? जैसे मैंने क्या बोला, बड़े पैसे छोटे पैसे इंपॉर्टेंस नहीं होते। इंपॉर्टेंस होते हैं कि आप कैसे करते हो। सपोज
उदाहरण के लिए मैंने क्या बोला, बहुत पैसे वाले पैसे कमाते हैं। सर अगर पैसे वाले पैसे कमाते तो 100 में 90 लोग पैसा क्यों खोते? उनके पास तो पैसा है, टिप्स प्रोवाइडर है, सब कुछ है, फिर भी सबसे मेन उनके पास टाइम नहीं है। वो आज शेयर में पैसा लगाया तो कल अप होना चाहिए, आज अगर पुट खरीदे तो कल गिरना चाहिए, सेम डे गिरना चाहिए। कोई भी एक बड़ा आउटलुक नहीं बनाता। जिसने भी बड़ा आउटलुक बनाया, अगर आप कैश शेयर में काम करते हो जहां से आपको पैसा आए, उस लाइन का कोई भी शेयर आप खरीद के छोड़ दो, मत देखो, भले ही आप 5,000 10,000 लगा दो, अब देखोगे 2 साल 3 साल में आपके पैसे डबल होंगे। पर क्या पेशेंस होता है? अधिकतर लोग उदाहरण देंगे जेपी एसोसिएट, सर 500 का था, डीएलएफ 800 का था, 1000 का था। सर मैंने तो एक ही चीज कही है, जहां से आपको पैसा आए उस लाइन का सबसे खराब शेयर, क्योंकि शेयर मार्केट में लिस्ट है, खराब तो होगा ही नहीं, कोई ना कोई खरीद लेगा। तो किस्मत सब्जेक्ट पे मेरा एक पॉइंट है और शॉर्ट पॉइंट है, किस्मत को बुरा बोलना बंद कर दीजिए। जिस दिन आप ये करना शुरू कर दोगे ना, किस्मत अपने आप बदलने लगेगी। हाँ, आप कम पैसा कमा सकते हो, ज्यादा नहीं कमा सकते, ये बात अलग है। धीरे धीरे आप जब देखोगे कम पैसे से आप बड़े पैसे बनाने लगोगे। आप अपने हारने वाले ट्रेड पे मत सोचो। आप अगर 10 ट्रेड ले रहे हो, 6 भी सही है तो आप खुश रहो। हार भी जाओ तो गम 2 मिनट का होना चाहिए। उसके बाद ये रिसर्च होनी चाहिए ऐसा हुआ क्यों, और उसको बदलो। और याद रखिएगा 3 बार में आप नहीं बदल सकते। आदमी सोचता है सेकेंड बार में मैं बदल लूंगा, नहीं बदल सकते, यही माइंडसेट है। तो बदलने में 4-5 बार लगते हैं, और उसके बाद जब वो बदलता है तो वो सही ट्रेड कर पाता है कि उसे कैसे करना है। तो किस्मत यहीं पे खत्म करते हैं, बाकी अगले टॉपिक में हम बात करेंगे। आज का सब्जेक्ट क्या था? किस्मत, बैड किस्मत, किस्मत शेयर में पैसा। थैंक यू, अजीत बोत्रा।